बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज हम आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाए हैं जिसमें आप देखोगे कि कैसे एक भाई जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था वो पहले क्रिश्चियनिटी को कबूल करता है और फिर बाद में वो सभी मजहबों पर मुतालिया करके दीन इस्लाम को ही हक पाता है और मुशर्रफ व इस्लाम हो जाता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपका ईमान और इल्म दोनों में इजाफा होने वाला है। और आपसे बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश जुबान में है लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू जुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम हर रोज एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। Assalamu alaikum my brothers and sisters. I am delighted to share my river story with you all. I am Muhammad Amin. My old name is Balaji. I was practicing the religion of Hinduism from my childhood till the age of 12. मुझे अपने कबूल इस्लाम की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं मोहम्मद अमीन हूँ। मेरा पुराना नाम बालाजी है। मैं अपने बचपन से 12 साल की उम्र तक हिंदू धर्म पर अमल करता रहा हूँ। मैंने एक ईसाई स्कूल में तालीम हासिल की। मेरे स्कूल में हर साल मजहबी इम्तिहान होते थे जिसमें हमें बाइबल पढ़नी होती थी। इस इम्तिहान में मैं वाहिद हिंदू तालिबे इल्म था जिसने बाइबल पढ़ते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, जिससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मैं अपनी ज़िंदगी में ईसाईयत पर अमल करने वाला बन गया। मैं बाइबल के अल्फाज के बारे में मज़ीद जानने के लिए तकरीबन हर इतवार को चर्च जाने लगा और इस पर मैंने अपनी तहकीक भी शुरू कर दी। 10वीं जमात के दौरान मुझे एक मुसलमान दोस्त मिला जिसने मुझे इस्लाम के बारे में एक तारुफ दिया, जिसके तारुफ के दौरान उसने हज़रत इब्राहिम का नाम लिया। मैं हैरान हुआ और इतवार के रोज़ चर्च जाकर पादरी से इस बारे में बहस की तो पादरी ने मुझे जवाब दिया कि मुसलमान इस्माइल की पैरवी करते हैं जो एक नौकरानी के यहाँ पैदा हुआ था और हमारे खुदा ने उसे कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसकी एक नौकरानी से पैदा हुआ था। मैं फिर से उलझ गया और मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि गोया अल्लाह ताला उसे एक नौकरानी के बेटे के तौर पर क्यों देख रहा है और उसे कबूल क्यों नहीं करता। तो खुदा ने इस्माइल को या बांदे को पैदा ही क्यों किया। अगर वो खुदा है तो उसे अपने तमाम मखलूकात को एक बराबर देखना चाहिए, लेकिन खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने फिर से अपनी तहकीक का आगाज शुरू किया। मैंने अपने मजहब को खोदना शुरू किया। मैंने हिंदू वेदों को पढ़ना शुरू किया और संस्कृत में कुछ बयानात देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने ज़ाती तौर पर संस्कृत के अल्फाज गूगल के जरिए तमिल में नकल किए थे जो कि मेरी मादरी ज़ुबान है और मैं ये जानकर हैरान रह गया कि हमें खुदा को किसी चीज़ के साथ शरीक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पाक है और जो खुदा को किसी बुत, पत्थर या लकड़ी से जोड़ता है उसे जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। इन अल्फाज ने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर किया। जैसा कि ईसाईयत में है, यीशु को वो बुत के साथ और कुछ सलेब के साथ पूजते हैं और हिंदुओं में भी बुतों की पूजा होती है। मैंने खुदा को तलाश करना छोड़ दिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में खुदा का कोई वजूद नहीं है। हम इंसानों ने ही खुदा को लोगों में खौफ पैदा करने के लिए बनाया है। और मैंने अपनी रिसर्च को रोक दी कि हम यहाँ क्यों रहते हैं और हमें किसने पैदा किया है। मुझे एक मुसलमान दोस्त मिला जो मुझे रमज़ान के महीने में सबसे पहले अपनी इबादत दिखाने के लिए मुझे मस्जिद ले गया। मैं अंदर जाना चाहता था क्योंकि मैं ये देखने के लिए बेताब था कि मुसलमान किसकी पूजा करते हैं। बदकिस्मती से मुझे वहाँ सिर्फ आखिरी सफ में खड़े लोग ही दिख रहे थे, इसलिए मैं ये नहीं देख पाया कि मुसलमान किसकी पूजा करते हैं। मैंने पास ही में खड़े एक मुसलमान की नकल करना शुरू की और नमाज मुकम्मल की, लेकिन मुझे इबादत का तरीका बहुत पसंद आया क्योंकि ये हमारे जिस्म की वर्जिश की तरह है। उस वक्त मुझे ये खौफ भी था कि अगर मैंने नमाज गलत की तो वो मुझे मारेंगे। अक्सर गैर मुसलमानों के बारे में ऐसे ही सोच रखते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और वो दूसरे लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। मैंने ये पूछने के लिए सोचा कि तुम लोग किस बुत की परस्ती करते हो, लेकिन जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो ये पूछना भूल गया। फिर जब हम नमाज के बाद खेलने गए तो फिर 12वीं के दौरान मुझे अनस नामी एक दोस्त मिला जो मुझे सबसे पहले जुम्मा की नमाज के लिए लेकर गया। मैं इस शौक के साथ ये देखने गया कि अब पता चल जाएगा कि मुसलमान किसकी पूजा करते हैं
یہ کس بت کی پرستی کرتے ہیں؟ لیکن ہائے میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میں اسی کوشش کے ساتھ آخری سب میں شامل ہو گیا۔ ہر جمعے کو میں اسی بےتابی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جاتا تھا۔ ایک بار میرا ایک پڑوسی صدام نے مجھے مسجد میں دیکھ لیا۔ میرے پاس آ کر شائستگی سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ جمعے کو باقاعدگی کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے جواب دیا، میں ایک ہندو ہوں، میں یہاں صرف اپنے دوست انس کے لیے آتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں نے اس سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ایک ملحد ہوں اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ حقیقت میں کوئی خدا نہیں ہے اور ہم انسانوں نے ہی خدا کو بنایا ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی ذرا سوچئے کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور انسانی زندگی میں موت کیوں آتی ہے اور موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی سوال جہاں سے میں نے زندگی پر ریسرچ شروع کیا تھا، ایک بار پھر سے وہی سوال ایک اور شخص میری زندگی میں واپس لے آیا۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا کہ اس کے پاس میرے سبھی سوالوں کے جواب ہیں۔ میں نے اسے اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جواب آپ کے پاس ہے۔ وہ مسکرایا اور مجھے اپنے گھر لے گیا اور مجھے ایک تمل ترجمہ شدہ قرآن دیا اور کہا کہ بھائی آپ کے جواب اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک یا سوال ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مسلمان کن بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ پہلے آپ میرے یہ سوال کا جواب دیں۔ اس نے مجھے عشاء کے وقت آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں بلایا۔ میں وقت سے پہلے حاضر ہوا اور وہ مجھے مسجد کے اندر پہلے سب میں لے گیا اور میں نے وہاں بتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن مجھے ایک بھی نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بت کہاں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ اس نے سوال کیا، کیا آپ نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ خدا کا بت کیسے بنا سکتے ہو؟ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس کے بعد میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں سائنسی حقائق سے بہت متاثر ہوا جو دستیاب ٹیکنالوجی کے ساتھ تو موجود ہے، لیکن بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے قرآن میں یہ معلومات کیسے آ گئی؟ اور بس میں نے اسلام میں اپنے ریسرچ کا آغاز گوگل کروم سے قرآن مجید میں مذکور انبیاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کیا، اور سال 2016 میں اسلام کو اپنی زندگی اور مذہب کے طور پر قبول کر لیا۔ شہادت لیتے ہوئے مجھے ایک نوزائیدہ بچے کی طرح محسوس ہوا۔ میرے اندر کا احساس لفظوں میں کر پانا ناقابل بیان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی تو میں نے اسے لفظی طور پر اللہ سے بات کرنے کی طرح محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں ذاتی طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور قرآن کے علم کو دنیا میں پھیلائیں۔ اسلام ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور اس تحفے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔